फिटनेस ट्रैकर्स तो आजकल इतने सस्ते हो गए हैं कि 200 रुपए में भी आपको ऑनलाइन कई फिटनेस ट्रैकर्स देखने को मिल जाएंगे। अब जब इतने सस्ते में फिटनेस ट्रैकर बिक रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में कंफ्यूजन तो आता है कि यार फिटनेस ट्रैकर तो अच्छा लग रहा है और ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसी भी नहीं है कि महंगी कंपनी का ही लिया जाए, किसी बड़े ब्रांड का ही लिया जाए। तो ऐसे में क्या वो बातें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले, खास तौर पर जब वो बेहद सस्ता हो तो। आज इसी बारे में बात करते हैं। फिटनेस ट्रैकर कोई भी हो, सस्ता हो या महंगा हो, इस्तेमाल करने में बेहद आसान होता है। और इस्तेमाल करने में बेहद आसान होने से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं कि कैसा उसका यूजर इंटरफेस है, बल्कि सेटअप करना कितना आसान है उस फिटनेस ट्रैकर को। उसके अंदर से जो भी वो डेटा आपका सेंस कर रहा है, जो ट्रैक कर रहा है आपका फिटनेस का डेटा, उसे एक्सेस करना कितना आसान है, उसे रीड आउट करना कितना आसान है। तो ये सारी बातें किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी फिटनेस ट्रैकर में, फिर वो सस्ता हो या महंगा हो, कि उसमें तगड़ी बैटरी लाइफ होनी चाहिए। अगर फिटनेस ट्रैकर में बैटरी लाइफ हुई ना अच्छी, तो फिटनेस ट्रैकर ऐसा किस काम का। कम से कम 1.5 दिन की बैटरी लाइफ तो होनी ही होनी चाहिए। और 1.5 दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे दिन आपने इस्तेमाल किया, सपोज रात को आप चार्ज करना भूल गए उस फिटनेस ट्रैकर को, तो अगले दिन सुबह जब आप जॉगिंग या अपनी मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि फिटनेस ट्रैकर शटडाउन हो जाए, बंद हो जाए, उसकी बैटरी सारी ड्रेन आउट हो जाए। इसलिए कम से कम 1.5 दिन की बैटरी लाइफ किसी भी फिटनेस ट्रैकर या किसी भी स्मार्ट वॉच में होनी ही होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज किसी भी फिटनेस ट्रैकर में होनी चाहिए वो है स्टाइल और कंफर्ट। स्टाइल इसलिए कि थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए कि जिसे आप रोज पहन सकें, साथ ही में कंफर्टेबल भी इतना होना चाहिए कि आप उसे पूरे दिन पहन सकें। और अगर किसी दिन अपने जिसे कहा जाए कलाई से उतारना भूल जाए तो इतना कंफर्टेबल हो कि रात में पहन के अगर सो जाए तो भी कोई दिक्कत ना हो। और स्टाइल और कंफर्ट में ये इस चीज पर मैं इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसकी फिटिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है। क्योंकि आपके किसी भी फिटनेस ट्रैकर के अंदर या किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो आपकी फिटनेस को ट्रैक करते हैं, तो वो सेंसर्स आपके फिटनेस डेटा को तभी अच्छी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं जब वो अच्छी तरीके से आपकी स्किन के साथ बंधे हुए हों, उसकी फिटिंग अच्छी हो। अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपका ब्लड फ्लो में दिक्कत देगा, आपकी कलाइयाँ दर्द करने लगेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा लूज है तो अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएगा सेंसर, अच्छे से आपका डेटा रीड नहीं कर पाएंगे। तो फिटिंग ज़रूरी और अच्छी होनी चाहिए, और कंफर्ट लेवल इतना कि रात में उसे पहनकर सो भी जाएं तो भी कोई दिक्कत। इसके साथ ही कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने से पहले, फिर चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। ऐसा फिटनेस ट्रैकर किस काम का जो आ तो जाए 200-500 रुपए में, लेकिन उस फिटनेस ट्रैकर पे सिर्फ स्टेप काउंट के अलावा और कुछ हो ही ना, या वो जो मशहूर ऐप्स हैं या जो आपके पसंदीदा ऐप्स हैं जिनसे आप अपनी फिटनेस डेटा को ट्रैक करना चाहते हैं, उनके साथ वो कंपैटिबल ही ना हो, तो ऐसा फिटनेस ट्रैकर भले ही कितना सस्ता हो किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले कंपैटिबिलिटी चेक कीजिए कि क्या वो आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल होगा या नहीं होगा। और दूसरा उसकी कंपैटिबिलिटी जो मशहूर फिटनेस जो डेटा कलेक्ट करने वाले ऐप्स हैं या जिन ऐप्स को आप यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं, क्या उनके साथ उस फिटनेस ट्रैकर की कंपैटिबिलिटी है या नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिटनेस ट्रैकर सस्ता हो लेकिन ड्यूरेबल जरूर होना चाहिए। ये चेक कीजिए कि वो वाटर रेजिस्टेंट या डस्ट रेजिस्टेंट है या नहीं। अब अगर 200, 400, 500 रुपए का कोई फिटनेस ट्रैकर आ रहा है तो इस बात के चांसेस है कि शायद वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस उसके अंदर नहीं होगी या वाटर डस्ट प्रूफ नहीं होगा। आईपी रेटिंग उसके अंदर नहीं दी हुई, IP68 या IP58 सर्टिफिकेशन उसके अंदर शायद नहीं होगा। लेकिन स्टिल कम से कम स्वेट रेजिस्टेंट तो हो सकता है कि आप जॉगिंग के वक्त पहन के रखे हैं और पसीने से ही पता लगा शॉर्ट सर्किट हो जाए उसके अंदर। ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये बात ज़रूर देखिए कि ड्यूरेबिलिटी कितनी उसके अंदर है। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप किसी फिटनेस ट्रैकर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये वो 5 फिल्टर थे जो अगर आपने अपने दिमाग के अंदर उतार दिए तो आपका शॉपिंग डिसीजन जब भी आप कोई फिटनेस ट्रैकर खरीदने के लिए चाहें काफ़ी पुख्ता और समझदारी से होगा। फटाफट ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को जो फिटनेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और खरीदना चाहते हैं एक फिटनेस ट्रैकर।